बाखमुत के फ्रंट पर यूक्रेन की भारी तबाही हुई है। 24 घंटे में करीब 500 जवानों की मौत हुई है या इतने ही जवान घायल हुए हैं। रूसी हमलों में सैन्य साजो सामान भी तबाह हुए हैं। अब लड़ने की हालत में नहीं दिख रहे यूक्रेनी सैनिक। कुल मिलाकर बाखमुत से जो ताजा तस्वीरें, ताजा वीडियो सामने आ रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करते हुए कि इस पूरे इलाके में यूक्रेनी सैनिकों को हार का सामना करना पड़ा है और रूसी फौज का बाखमुत के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा हो चुका है। लेकिन इस जंग में कैसे पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जो ये सवाल उठाती हैं कि आखिर इतनी बर्बादी के बाद अगर बाखमुत पर कब्जा कर भी लिया रूस ने तो पुतिन को क्या हासिल हुआ। आइए अब देखते हैं कि पिछले 24 घंटों में बाखमुत में यूक्रेन ने क्या कुछ खोया है। बाखमुत में रौंद दिए गए यूक्रेनी, ये कहा जा रहा है 24 घंटे में यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। जवानों की मौत का आंकड़ा देखिए 490 तक पहुंच रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कहा जा रहा है कि इतने ही जवान घायल भी हुए हैं। इन्फेंट्री व्हीकल जो है वो 3 बर्बाद हुए, पिकअप ट्रक 4, कार 9, मस्टा बी होवित्जर 4, D30 होवित्जर 3, D20 गन 1, यूएस मेड M777 1। ये रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है कि हमने इतने साजो सामान बर्बाद कर दिए हैं, यूक्रेन को करारी चोट पहुंचाई है। हमारे साथ सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब, मुझे ये बताइए कि अगर हम इस जंग को लेकर ये तस्वुर करते हैं कि परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा तो वो फाइनल स्टेज होगी। आज आप देखिए ब्रायांस्क में यूक्रेनी सैनिक अंदर तक दाखिल होकर रूस पर हमले कर रहे हैं। उधर 1.5 टन का बॉम्ब, ग्लाइड बॉम्ब गिराता हुआ रशिया नजर आ रहा है। पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया है। क्या सेमीफाइनल स्टेज आ चुकी है क्या? नहीं, अभी नहीं है। देखिए, ये जो है, जो आप न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं वो मेरे असेसमेंट से बहुत दूर है, अभी वो स्टेज आई नहीं है। अच्छा, लेकिन ये जो है, जो छोटे छोटे वेपन दे रहा है वेस्ट, जो उनको यूक्रेन को, वो से एक रशियन ऑफेंसिव को होल्ड करने के लिए, मतलब उसको पूरी तरह से काउंटर नहीं, एक जिसे कहते हैं होल्ड कर सकता है, उतना ही कर सकता है। तो एक डिले हो रहा है, रशिया की जो विक्ट्री की तरफ है वो डिले कर सकते हैं। लेकिन सिंह सर, ये कैसे आप मानते हैं कि 1 साल युद्ध को हो चुका है और अभी भी होल्ड करने की पोजीशन में यूक्रेन है? देखिए, जो इसे तो बड़ा चैलेंज मानेंगे। सारी वॉरफेयर जो है अभी लैंड वॉरफेयर हो रही है। लैंड वॉरफेयर कहता है, जैसे भी सोई सर ने बताया, एक एक बिल्डिंग के लिए लड़ाई होती है, एक एक इंच के लिए लड़ाई होती है। राठौर सर, एक सवाल मेरा आपसे है, ये बताइए, ये जो हार है ये वाकई में यूक्रेन की सिर्फ हार है या फिर अमेरिका के नेतृत्व में ये पूरे नेटो की हार है? आज बाखमुत अगर यूक्रेन के हाथ से गया तो देखिए, बाखमुत के लिए मुझे आप 1.5 मिनट दीजिएगा। बाखमुत क्यों इम्पोर्टेंट है और बाखमुत में किसने क्या खोया और क्या पाया जानने वाली बात है। मई 2022 से बाखमुत में लड़ाई चल रही है। आपको याद होगा जनवरी 2023 में सोलेडार पे रशियन आर्मी ने कब्जा किया था। सोलेडार से बाखमुत की दूरी सिर्फ 13.5 किलोमीटर है और जनवरी से लेके अब तक वो बाखमुत में लड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो यूक्रेनी आर्मी ने रशियन स्प्रिंग काउंटर ऑफेंसिव को ब्लंट कर दिया है बाखमुत में। ये भी तो आप समझें, बाखमुत में उनको रोक के रखना छोटी बात नहीं है। अगर बाखमुत में ये है तो क्रामाटोर्स्क और स्लोवांस्क में रशियन आर्मी जो 50 किलोमीटर दूर है, वहां पर क्या ये पूरा सीजन लगा देंगे? तो रशियन आर्मी को हासिल क्या हुआ? फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।